यहां पे व्यास जी लिखते हैं श्री कृष्णाय वयम नमः। अकेले कृष्ण को नहीं, श्री को प्रणाम किया। श्री कौन है? श्री यानी कि राधा रानी। श्री यानी कि राधा रानी। अकेले कृष्ण को प्रणाम कभी नहीं किया जाता, अकेले कृष्ण का कभी दर्शन नहीं किया जाता, और अकेले कृष्ण कहीं पे है भी नहीं है। हैं भी हैं तो साथ में ही हैं। कौन है साथ में? बोले राधा रानी है। बोले बिहार जी के मंदिर में तो देखा नहीं हमने। राधा वल्लभ के मंदिर में तो देखा नहीं हमने। देखा कि नहीं देखा? अच्छा ये बताओ, वृंदावन कौन कौन गया, कौन कौन नहीं गया? अच्छा गए हो तो, और जब वृंदावन गए हो तो फिर तो बिहार जी के मंदिर में जरूर गए होंगे। बिहार जी के हैं, गए कि नहीं गए? तो बिहार जी का दर्शन किया होगा। राधा रानी वहां पे बगल में थी कि नहीं थी, ये बताओ। अब सोच में पड़ गए, राधा रानी नहीं दिखी। देखो ये भी वही बता सकते जिसने दर्शन किया है सच में, और जिसका मन यदि चप्पल में लगा हुआ था उसने तो वो भी नहीं देखा है। जिसका मन लगा हुआ है बाहर रखी हुई चप्पल में, क्योंकि अब चप्पल 1 किलोमीटर पहले उतर रही है आजकल, तो जिसका मन यदि चप्पल में लगा हुआ है तो वो तो फिर वो जो एक खड़ा हुआ वो भी नहीं उसको याद रहेगा। लेकिन जिसने दर्शन किया उसको कम से कम एक तो याद रहेगा कि हाँ बिहार जी की इस प्रकार की विग्रह हमने देखी थी, और फोटो पे आजकल देखा भी जा रहा है। कभी भी बिहारी जो शब्द यहां पे यूज हुआ है, जो उपयोग हुआ है, वो अकेला है ही नहीं है। बिहारी जब ही है जब वो दो हैं, जब वो दो हैं तभी बिहारी है। क्योंकि बिहारी यानी बिहार करने वाला, और बिहार के लिए अकेला व्यक्ति बिहार नहीं कर सकता, उसके लिए एकता होना जरूरी है। तो एक के साथ में जो दो हैं, जहां पे एक के साथ में एक और है, जहां दो हैं, वही बिहारी कहलाता है। बिहारी जी के साथ में वहीं पर राधा रानी विराजमान है। उसी विग्रह में महाराज राधा रानी हैं, और उसी में ठाकुर जी हैं, श्री कृष्ण हैं। दोनों एक ही रूप हैं बिहारी, तभी वो बिहारी हैं। हाँ, तभी वो बिहारी है। और बगल में जो महाराज आप देखते हैं, एक मुकुट धारण करा करके महाराज एक गद्दी बनाई गई है, जिसे हम राधा रानी की गद्दी, श्री जी की गद्दी कहते हैं। वह श्री जी की गद्दी है भाव स्वरूप। तो इस प्रकार से वहां पर राधा रानी विराजमान है। कहीं भी कृष्ण अकेले नहीं जाते, जहां जाते हैं वहां राधा रानी साथ में होती है। कहीं साक्षात होती हैं तो कहीं तो साक्षात होती हैं, कहीं अंतर ध्यान रूप में होती हैं, लेकिन होती जरूर है। हाँ, इसलिए यहां पर जो प्रणाम किया है व्यास जी महाराज ने, वो अकेले कृष्ण को प्रणाम नहीं किया है, श्री के साथ यानी राधा रानी के साथ प्रणाम किया गया है। बोलो श्री कृष्णाय वयम नमः। हम श्रोता और वक्ता मिलकर के राधा रानी और कृष्ण भगवान को प्रणाम